सभी को आज स्टडी में आज हम लोग कार्बनिक यौगिक का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखे थे कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है, उसके क्या अप्रूव होता है, कार्बन कैसे सहसंयोजक बंधन बनाता है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच कितना आबंध होता है, नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच कितना आबंध होता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। और इसमें हम देखने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आता है। पहले वाले में हमने नाम भी देख चुके थे कि एक कार्बन रहेगा तो उसका क्या नाम होगा, दो कार्बन रहेगा तो उसका क्या नाम होगा। जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट होता है, तो वो सारा चीज़ हम पहले वाले में देख चुके थे। इसमें उसे मीथ से हम मीथेन बनाने के ट्राई करेंगे। मीथेन, इथेन, ये सारे चीज़ से हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिल के बना रहता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जिसमें मतलब क्या, यौगिक, एक यौगिक रहता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में यदि हाइड्रोजन और कार्बन है तो वह क्या कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। वो दो टाइप्स के होते हैं, एक संतृप्त कहलाता है और दूसरा असंतृप्त कहलाता है। संतृप्त में एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। तो देखते हैं कि मतलब संतृप्त और असंतृप्त का डेफिनेशन आगे चल के खुद आप अपने आप ड्राइव कर लीजिएगा, तो इसलिए अभी इसका डेफिनेशन नहीं देखेंगे। पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देख लेते हैं, उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैसे एल्केन का जितना भी मॉलिक्यूल्स आता है एल्केन ग्रुप का, सब संतृप्त में आ जाता है। एल्कीन और एल्काइन का जितना भी रहता है सब असंतृप्त में आ जाता है। और बोर्ड एग्जाम में हर एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि मीथेन संतृप्त है या असंतृप्त है, या इथाइन कौन सा है, संतृप्त है या असंतृप्त है, या निम्नलिखित में से कौन संतृप्त है या कौन असंतृप्त है। इस टाइप से मतलब सब साल पूछा जाता है और क्वेश्चन देखेंगे भी हम। तो पहले देख लेते हैं एल्केन होता क्या है। एल्केन, एल्केन का मतलब दो टर्म से मिलकर बना है। एल्क जोड़ एन, मतलब उसको सफिक्स और प्रेफिक्स पर, उपसर्ग और प्रत्यय में तोड़ते हैं। तो उपसर्ग ये आता है, प्रत्यय ये आता है। तो इसमें हम क्या लगता है, उपसर्ग में हम मिथ, एक कार्बन का जो सुने थे, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे ही सुने थे, ऐसे ही नाम था, तो वो हम पहले वीडियो में देखे थे। तो हम मीथेन बनाने की कोशिश करते थे। मिथ में क्या जोड़ेंगे? मिथ जोड़ेंगे और इसका प्रेफिक्स क्या है, मतलब प्रत्यय इसका जो लास्ट वाला होगा वो एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? मिथ जोड़ एन क्या हो गया? मीथेन हो गया। मीथेन से एन आ गया, लास्ट में एन आ रहा है। इससे क्लियर हो रहा है कि क्या यह किस ग्रुप का है? एल्केन का है। मतलब उच्चारण से पता चल रहा है। जैसे मीथेन है तो एन आ रहा है, तो क्या पता करेंगे कि वह किसका है? एल्केन का है। जब ये पता चल गया एल्केन का है तो उसका मतलब संरचना सूत्र, उसका समान सूत्र सब पता चल जाएगा। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। मतलब कार्बन की संख्या यदि एक लेंगे ना तो हाइड्रोजन की संख्या उससे दुगुना से दो अधिक होता है। मतलब एक लेंगे तो दुगुना, मतलब इस पे एक रखेंगे प्लस दो करेंगे तो दो 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 कितना हो गया? 4 हो गया। कार्बन एक और हाइड्रोजन कितना? 4, मतलब दुगुना से दो अधिक। यदि कार्बन 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? इसका दुगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया। मतलब एल्केन ग्रुप में जितना कार्बन की संख्या रहता है उसका, उससे हाइड्रोजन क्या रहता है? उसके दुगुना से 2 अधिक रहता है। जैसे मीथेन में एक कार्बन रखे थे एल्केन में, तो एक यहाँ पे 2 इंटू एन, एन की जगह पे क्या एन कार्बन की संख्या होती है, तो एन रखे तो 2 गुना 1 प्लस 2, तो कितना हो गया? ये तो 2 ही हो गया, प्लस 2 तो 4। मतलब कार्बन एक तो उसके दुगुना से 2 अधिक, एक का दुगुना 2 हुआ, उसका उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना? 4 हो गया। तो इसी तरह हम इथेन का भी फॉर्मूला बनाया। इथेन मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और डायरेक्टली माइंड में रख सकते हैं, कार्बन की संख्या जितना होगा उसके दुगुना से 2 अधिक कर देंगे हाइड्रोजन, हमको एल्केन ग्रुप का मिल जाएगा। तो इथेन बनाना, ईथ में क्या है? कार्बन की संख्या कितना होता है? 2 होता है, पहले देख चुके हैं। मिथ, ईथ, इसी को हम एथेन भी बोलते हैं, एथेन या इथेन भी बोलते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितना? 2, तो कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा? इसका दुगुना, 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितना? 6 हो गया। तो देखते हैं कुछ नाम, सूत्र और उसके संरचना सूत्र, यही मेन होता है। मीथेन, मीथेन का क्या होता है? संरचना सूत्र। यदि मीथेन मतलब कार्बन की संख्या 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? दुगुना से 2 देखते हैं, CH4। मीथेन का सुनते भी आ रहे हैं। तो देखो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो ये बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में। इसके बाद हमने धातु अधातु में भी बताए थे कि जो जिस ग्रुप का रहता है वो उतना बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। मतलब कार्बन चौथा ग्रुप में है,
तो वो 4 को बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। 4 को बनाएगा तब ना 8 को उसको क्या कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है हम अष्टक पूरा करें। 4 को बनाएगा तो उसको मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाएगा। बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। और पहले वाले वीडियो में बताया भी थी कि यह इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक उधर से देता है। चारों बॉन्ड बनाएगा तो 4 को हाइड्रोजन है इसको बनाने के लिए, तो चारों हाइड्रोजन भी एक एक दे दिया। तो क्या मीथेन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन गया, मतलब समान संरचना सूत्र बन गया। यहाँ पर लिखना भूल गए, संरचना सूत्र बन गया। तो दिखा दिए क्या कि मीथेन में सभी कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इथेन देखते हैं, इथेन में क्या 2 कार्बन है और हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक, मतलब 2 दूनी 4 है 2 6, 2 कार्बन लिखते हैं और 6 गो हाइड्रोजन है तो 3 को बांट देते हैं। कहे कि कार्बन कार्बन देखो दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक बॉन्ड बना चुका है। तब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचल है, इसके पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन बचल है बॉन्ड बनाने के लिए। और हाइड्रोजन भी मेरे पास 6 गो है तो 3 को बांट देते हैं, 3 गो इसको दे देते हैं। तीन सब लॉजिकली है, मतलब सब सीरियल वाइज। आप एक टर्म समझिएगा ना, एक चीज़ से जोड़िएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मतलब कार्बन कार्बन श्रृंखला बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। यदि सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ गया तो इसके पास 3 को बॉन्ड बनाने का और कैपेसिटी है। तो 6 गो हाइड्रोजन है तो 3 करके बांट देता है तो दोनों कार्बन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। काहे कि 4 को बॉन्ड बना लिया था, स्टेबल हो गया, जैसे यहाँ पे लिख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपेन देखते हैं। तो प्रोपेन में क्या है कि कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन कितना 3 दूनी 6 2 8। तो कार्बन की संख्या 3 को लिख दिए, 1 2 3 सब सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बना लिया। तब देखो ये कार्बन कितना एक बॉन्ड बनाया है तो इसके 3 को बनाने का और कैपेसिटी है। और ये कार्बन देखो एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया। अब ये 2 ही बना सकता है तो 2 बॉन्ड बनाने के दिखा देते डॉट। ये एक इधर बना है और दूसरा तो बनाया नहीं साइड वाला में, तो ये 3 को और बना सकता है। तो 3 को हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, 3 को हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, 2 को इसको देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बना चुका है और ये 2 ही और बनाएगा तो 2 ही इसको देंगे। तो देखो हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो रहा है, 3 को इसको दिए, 3 को इसको दिए, 3 3 6 2 8। और देखो सब कार्बन भी बैलेंस है, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी 4 बना लिया, ये भी 4 बना लिया, मतलब उसका अष्टक भी पूरा हो गया। उसी तरह ब्यूटेन का भी है, ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 था, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और 2 10। तो 4 को कार्बन लिख दिए, सबको सिंगल बॉन्ड। एल्केन ग्रुप का है तो वो क्या बनाएगा, मीथेन ब्यूटेन एन है तो मतलब क्या वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन कार्बन। तो सिंगल बॉन्ड से दिखा दिए। तब ये देखो ये लास्ट वाला है तो ये एक ही बॉन्ड बनाया था, 3 को और इसको चाहिए, 3 को हाइड्रोजन इसको दे दिए। ये बीच में है 2, एक इधर 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये भी एक इधर, ये भी एक इधर, 2 बना चुका है तो एक इधर 2 दे दिए, मतलब 2 इसके पास 2 बच गया तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये कार्बन देखो एक बॉन्ड बनाया है तो 3 को मतलब इधर बना लिया। तो मतलब क्या सभी कार्बन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन। एल्कीन तो हो गया, अब एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि एल्कीन को हम सफिक्स और प्रीफिक्स में तोड़ते हैं। तो एल्क जोड़ एल्क जोड़ इन, तो मीथेन मिथ इसमें पहला कार्बन से नहीं बनता, दूसरा से स्टार्ट होता है, कार्बन की संख्या 2 से। तो इथ से बनाएंगे तो इथ जोड़ इन क्या हो गया, इथीन हो गया। ब्यूट बनाएंगे तो ब्यूट जोड़ इन ब्यूटीन हो जाएगा। प्रोप को बनाएंगे तो प्रोपीन इन आ जाता है। मतलब जब ये नाम में इन आ गया तो वो क्या समझ जाएंगे कि एल्कीन ग्रुप का है। एल्केन में एन आता है, एल्कीन में क्या आता है, एल्कीन में इन आ जाता है। ब्यूटीन, पेंटीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, प्रोपीन, पेंटीन, तो ये सब आ गया तो हम समझ जाएंगे क्या एल्कीन ग्रुप का है। तो एल्कीन ग्रुप का समान सूत्र क्या होता है बनाने का फॉर्मूला, CnH2n, मतलब कार्बन संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या उस मतलब कार्बन की संख्या जितना रहेगा हाइड्रोजन की संख्या उससे दुगुना लेंगे। जैसे हम मतलब इथीन बना रहे थे, कार्बन 2 लेंगे, हाइड्रोजन कितना उसका दुगुना 4 हो गया। उसके बाद प्रोपीन बना रहे हैं, प्रोप में कार्बन 3 आता है तो हाइड्रोजन कितना 6 हो गया। अब देखते हैं इसका संरचना कैसे बनेगा। इथीन है तो इथीन का कार्बन संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4। तो अब 2 कार्बन तो लिख दिए। अब मेरे पास हाइड्रोजन तो 2 ही है, 4 ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 इसको दे सकते हैं, 2 इसको दे सकते हैं, 2 तो दे दिए। देखो ये कार्बन क्या है, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया। ये भी देखो एक इधर 3 ही बनाया, स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि उसको 4 बनाना है और इसके पास हाइड्रोजन जुटने के लिए है ही नहीं। हाइड्रोजन अब 4 ही था तो 2 2 दे दिए दोनों को। अब ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बचा है, एक इसके भी बचा है, तो ये क्या करेगा कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड बना लेगा। यही क्या होता है कि
एल्कीन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जरूर बनेगा। तो अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, मतलब 2 बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बनेगा, 4 को पूरा हो गया। इसका भी देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 को पूरा हो गया। वही यहाँ पे लिखे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे चुके हैं, तो स्टेबल हो गया। उसी तरह प्रोपीन है, प्रोपीन में मतलब प्रोटीन, तो हाइड्रोजन कितना, सीधे उसका दुगुना, 3 दूनी 6, तो 3 को कार्बन लिख दिए। किसी एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा देंगे तभी स्टेबल हो। क्या कि जब ये प्रोपीन एल्कीन ग्रुप का आएगा ना, तो एल्कीन में मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है और एल्काइन में ट्रिपल बनता है। तो एल्कीन आया मतलब प्रोपीन, इन से पता चल रहा है, मतलब उच्चारण से पता चल रहा है, तो एक कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड फटाक से बना देंगे। डबल बॉन्ड बना दिए। अब देखो एक किसी कार्बन के बीच डबल बना दिए, तब इस कार्बन के बीच बनाए थे 2 कार्बन, 2 ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो इसको 2 ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2 इसको दे दिए। अब इस कार्बन पे चलते, ये कार्बन देखो 2 इधर एक इधर 3 बनाया है, तो इसको 1 ही हाइड्रोजन देंगे, ये भी स्टेबल हो गया, 4 को कार्बन बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया था इधर, ये 3 और बनाएगा, तो 3 को हाइड्रोजन इसको दे दिए, तो देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा होगा, 3 को इसको, 1 को इसको, 4 को 5 6 उड़ रहा है। उसी तरह ब्यूटेन ट्राई करिएगा, बन जाएगा। किसी एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दिए, उसी तरह सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा। एल्काइन देखते हैं, एल्काइन में क्या होता है कि मतलब एल्क जोड़ आइन, ब्यूटेन में क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, तो एल्क जोड़ एन, एल्कीन में एल्क जोड़ इन, एल्काइन के उच्चारण में एल्क जोड़ आइन। आइन जब ये उच्चारण में आएगा तो समझ जाएंगे एल्काइन ग्रुप का है। इसका समान सूत्र क्या होता है, दुगुन कार्बन की संख्या जितना होता है उससे हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 कम हो जाता है, मतलब CnH2n-2। मतलब क्या, यदि कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन को दुगुना करेंगे तो कितना, 4 होगा, 2 दूनी 4, उससे 2 कम, कितना हो गया, तो C2H2 यही लिखा है, CnH2n-2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या दुगुना करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, जितना कार्बन रहेगा तो वही हमको क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगा। तो देखते हैं इसका, यदि हम इथाइन से बनाएंगे तो क्या होता है, कार्बन संख्या 2, तो उसके दुगुना करेंगे तो 4, उससे 2 कम, तो इसका हाइड्रोजन 2, तो वही C2H2 हो गया। उसी तरह प्रोपाइन लिखेंगे, कार्बन संख्या 3, इसका दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6, उससे 2 घटाएंगे तो कितना, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। ये क्या हो गया, प्रोपाइन, एल्काइन ग्रुप का मेंबर हो गया, मतलब इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ये सब हो गया। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, मतलब इथाइन का, कार्बन 2 लेंगे, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या ये देखो 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, इस कार्बन को देंगे, तो अब तो 3 इसके पास बन गया, बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या करेगा, अपने दोनों कार्बन के बीच क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो समझ में आ रहा है कि एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्काइन डबल बॉन्ड, और एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। अब ये स्टेबल भी हो गया, 4 बॉन्ड बन गया कार्बन का। उसी तरह प्रोपाइन है, C3H4, कार्बन 3 को लिखेंगे, किसी एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना लिए। इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाए थे, देखो ये कार्बन 3 को बॉन्ड बना चुका है, तो इसको 1 ही हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन दे दिए। इस कार्बन को देखो, इसको हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 को इधर पीछे बनाया है, 1 इधर बनाया, 4 को ये बना ही लिया, तो ये अब लेगा ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इसको हाइड्रोजन देंगे ही नहीं। अब ये कार्बन देखो, ये एक पीछे की तरफ बनाया था, 3 इसको और देना पड़ेगा, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 3 इसको दिए, 1 इसको दिए, 4 पूरा गया, मतलब प्रोपाइन बन गया। उसी तरह ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में 4 को कार्बन है, एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। ये कार्बन देखो लास्ट वाले, ये इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो एक और हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, तो ये 4 बॉन्ड बना लिया, ये स्टेबल हो गया। इस कार्बन को देखो, ये 3 को इधर, 1 को इधर, 4 को, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन देखो, इधर 1 बनाया है, 1 इधर बनाया है, तो इसको 2 और बॉन्ड की जरूरत है, मतलब 2 हाइड्रोजन दे दिए, ये भी स्टेबल हो गया। ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया था कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए। इसी तरह मतलब पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, सब का आप ट्राई करिएगा, आसानी से बन जाएगा। हम आपको बताए थे संतृप्त और असंतृप्त, आप अपने आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा कट हो रहा है, ये संतृप्त है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन के
कार्बन कार्बन एक आबंध से जुड़े हो, मतलब एल्केन ग्रुप का, एल्केन का जितना भी मेंबर होता है वो कौन सा कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहाँ पे लिखे भी थे संतृप्त में एल्केन आता है और संतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। तो उसी का परिभाषा यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो हम अपने आप से लिख सकते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल आबंध से जुड़ा हो तो एल्केन कहला, मतलब क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे एल्केन में लिखे थे कि सभी एल्केन ग्रुप क्या होता है, संतृप्त होता है। तो आप कभी कन्फ्यूज मत करिएगा, यदि सिंगल बॉन्ड से लिखा है तो सिंगल बॉन्ड से यदि स्ट्रक्चर दिखाया है, बोलेगा कि यह क्या है, संतृप्त या असंतृप्त, देख लेंगे इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो संतृप्त मार देंगे। यदि नाम लिखा है एल्केन एल्कीन, तो यदि एल्केन ग्रुप का है, यदि ब्यूटाइन पेंटाइनर लिखा है, पेंटेनर लिखा है तो समझ जाएंगे। यदि एल्केन का है तो वह क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त होने के लिए जब कार्बन कार्बन द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़ा हो, द्विआबंध और त्रिआबंध किस में जुड़ता है, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप से। एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का जितना भी मेंबर होगा वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्लियर है। और आगे फंक्शनल ग्रुप सब आगे नेक्स्ट देखेंगे। और जो मेन चीज़ था ये आपको लगभग क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा रिवाइज भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।